दोस्तों, अगर आज भारत में आईटी इंडस्ट्री नहीं होती, ना इन्फोसिस, ना टीसीएस जैसी कंपनियां होती, ना लाखों भारतीय इंजीनियर्स विदेशों में काम कर रहे होते, ना भारत को दुनिया का आईटी हब कहा जाता, तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था आज जैसी होती? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर भारत में आईटी रिवॉल्यूशन नहीं होता, तो भारत कैसे होता। दोस्तों, 1980 और 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था काफी बंद थी, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना शुरू कर दिया। इसी समय भारत के पास एक बड़ी ताकत थी, अंग्रेजी जानने वाले और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाएं। धीरे धीरे भारतीय कंपनियों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग और आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने भारत को दुनिया के आईटी नक्शे पर पहुंचाए। बेंगलुरु को दुनिया ने सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आईटी इंडस्ट्री नहीं होती तो भारत में सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ता। आज आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज लाखों लोगों को सीधे रोजगार देती है और इससे जुड़े कई क्षेत्रों में करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज काफी सीमित हो सकती थी। बहुत से भारतीय युवाएं विदेशों में जाकर काम करने के अवसर शायद नहीं पा पाते। जी हाँ, आईटी इंडस्ट्री ने भारत के मध्यम वर्ग को मजबूत बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। 1990 के दशक के बाद लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, क्योंकि युवाओं को अच्छी सैलरी वाली नौकरियां मिलने लगी। दोस्तों, भारत की आईटी इंडस्ट्री ने देश को विदेशी मुद्रा कमाने में बड़ी मदद की। जब भारतीय कंपनियां अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है तो भारत में डॉलर्स आते हैं। अगर आईटी सेक्टर नहीं होता तो भारत के पास एक्सपोर्ट अर्निंग्स का एक बड़ा स्रोत नहीं होता। इसका असर जीडीपी ग्रोथ, टैक्स कलेक्शंस और अर्बन डेवलपमेंट पर भी पड़ता। कई शहर जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई आईटी ग्रोथ की वजह से तेजी से विकसित हुई है। दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में से एक है। ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी डिजिटल सेवाओं ने भारत में तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाई। लेकिन अगर आईटी इंडस्ट्री मजबूत नहीं होती तो भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफी धीमा हो सकता था। आज जिस तरह लाखों छोटे व्यापारी ऑनलाइन पेमेंट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद ये बदलाव इतनी तेजी से नहीं आ पाता। दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री ने दुनिया में भारत की पहचान बदल दी। पहले भारत को मुख्य रूप से एक कृषि आधारित और एक विकासशील देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन आईटी रिवॉल्यूशन के बाद भारत को सॉफ्टवेयर टैलेंट का केंद्र, इंजीनियरिंग स्किल्स का देश और टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में पहचान मिली। दुनिया की बड़ी कंपनियों ने भारत में टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए। भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में नेतृत्व की भूमिका तक भी पहुंचे। दोस्तों, ये कहना सही नहीं होगा कि आईटी इंडस्ट्री के बिना भारत बिल्कुल विकसित ही नहीं होता। भारत की ताकत है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन आईटी इंडस्ट्री ने भारत को विकास की एक तेज रफ्तार दी। इसके बिना भारत की इकोनॉमी शायद आज भी आगे बढ़ती, लेकिन मिडिल क्लास का विस्तार धीमा होता, कई शहरों का विकास कम होता, युवाओं के लिए हाई पेइंग जॉब्स कम होती और ग्लोबल टेक्नोलॉजी में भारत की भूमिका छोटी होती। दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने का काम नहीं करती, इसने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन को भी बदला है। इसने एक पूरी जनरेशन को नए अवसर दिए, दुनिया को दिखाया है कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक बड़ा टेक्नोलॉजी टैलेंट हब भी है। इसलिए अगर भारत में आईटी इंडस्ट्री नहीं होती तो भारत
आज का भारत जरूर होता, लेकिन शायद उतना तेज, डिजिटल और वैश्विक प्रभाव वाला नहीं होता। आपके हिसाब से भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आईटी, मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर? कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।